नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन विभाग से आई एक बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगभग 1353 ट्रीज को डॉक्यूमेंट किया है एज ए इनक्रेडिबल ट्री। अब क्या है यह अद्भुत वृक्ष? इसमें ऐसा अद्भुत क्या है? अगर हम इन वृक्षों की बात करें तो ज्यादातर इसमें आम, बरगद, पीपल, महुआ जैसे वृक्ष को सूचीबद्ध किया गया है। ये वृक्ष सांस्कृतिक दृष्टि से, मतलब हम अगर बात करें तो अगर कल्चरल ट्रेडिशंस की बात करें तो बहुत महत्व रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाते हैं। इन्हें संरक्षण देने के लिए जन जागरूकता प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा पन्ना जिले के दक्षिणी भाग में लगभग 178 विलेजेस में से मार्क किया गया है 1353 इनक्रेडिबल ट्रीज को। खबर को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बायो रिजर्व्स और पन्ना नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दृष्टि के द्वारा दिए जा रहे पीएससी के कोर्स पर ऑफर की। तो हमारा जो न्यू सेशन है, सेल्स है, 50% ऑफ है। उस पर 10th से 13 जून तक ये ऑफर चलेगा, जिसमें पीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स, मेंस, स्टूडियो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस एंड मैनी मोर। आप जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। तो आइए खबर को देखते हैं। खबर है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्स 1353 इनक्रेडिबल ट्रीज इन लैंडमार्क ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव्स। मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा ऐतिहासिक पहल है। हरित पहल को बढ़ाने के लिए उन्होंने 1353 अद्भुत वृक्षों का दस्तावेजीकरण किया है। उद्देश्य क्या रखा? उद्देश्य यह है कि इस प्रोग्राम का मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा बड़े और पुराने, मतलब जो हमारे एंशियंट ट्रीज हैं, बहुत ओल्ड ट्रीज हैं, उनके संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना आसपास के क्षेत्र में। पन्ना जिले के 6 वन क्षेत्र जो हैं इसमें शामिल होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कितने वन क्षेत्र रखे गए हैं। 6 वन क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया है। 178 विलेज को इंक्लूड किया गया है, जहां पर 26 प्रजातियों को मार्क किया है। 26 प्रजातियां ली हैं, उसमें से ज्यादातर जो अनुपात है वो है आम का, मैंगो, बरगद, बनियन ट्री, महुआ, पीपल सबसे ज्यादा अनुपात में लिए गए। अब इनमें से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले वृक्ष, मतलब जो रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको मार्क करा गया है। वो है 649 ट्रीज। और लगभग अगर हम देखें आवास के रूप में, जो बैट्स के आवास, मतलब चमगादड़ के आवास के रूप में 88 वृक्षों को मार्क किया गया है। और इसके अलावा मधुमक्खी आवास के लिए 238 वृक्षों को जो है मार्क किया गया है। पन्ना जिले के दक्षिणी वन अगर क्षेत्र में देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से, इकोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल और धार्मिक दृष्टि से इन उल्लेखनीय या अद्भुत वृक्षों को हमने मार्क करा है। अब बात करते हैं हम पन्ना नेशनल पार्क की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना जिले में स्थित है, पहले तो आपको ये याद रखना है। इसका निर्माण जो है 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर किया गया था। मतलब पन्ना जिले में स्थित जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसका निर्माण हुआ था 1981 में। फिर यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ती गई और फिर इसे 1993-94 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ दिया। इट बिकम द पार्ट ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट इन 1993-94। अगर हम एरिया की बात करें तो कंप्लीट पन्ना टाइगर रिजर्व्स का जो एरिया है या नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 542.6 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच आपको मिलता है रेप्टाइल पार्क, जिसे हम कहते हैं सरीसृप पार्क। और इसी नेशनल पार्क में आपको मिलता है बायो रिजर्व सेंटर। मतलब पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। यहीं पर रेप्टाइल पार्क भी है और यहीं पर आपको मिलता है जैव संरक्षण क्षेत्र। जैव संरक्षण क्षेत्र 2011 में इसे घोषित किया गया था। क्या खास बनाती है पन्ना को? पन्ना में आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं वल्चर। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वल्चर की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में आपको मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। गिद्धों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है और हमारे प्रदेश को गिद्ध प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। यहीं पर आपको मिलता है मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड, जिसका नाम है दूधराज।
इसे शाही बुलबुल भी कहा गया है। ये भी सबसे ज्यादा पन्ना टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क में देखा जाता है। सरिस्का उद्यान से इसका कंपैरिजन किया जाता है, मतलब पन्ना को, हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व्स को हम राजस्थान के सरिस्का से कंपेयर करते हैं। यहीं पर आपको मिलता है पांडव जलप्रपात, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा। इस राष्ट्रीय उद्यान के देखरेख और रखरखाव के कारण 2007 में इसे उत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। अब आप मुझे बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स किस टाइगर प्रोजेक्ट में मिलते हैं। ये थी हमारी पन्ना से जुड़ी हुई खबर। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।